दोस्तों, संगियों, साथियों, एक इलाका था। वहाँ का एक मामूल था, या यूँ कहूँ कि एक रिवाज था कि वो एक मुद्दत तक बादशाह को मुकर्रर करते थे, और जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती थी तो वो अपने बादशाह को उठाकर एक बियाबान, एक वीरान जंगल में छोड़ाते थे, और फिर नए बादशाह की तलाश के लिए शहर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। और जो भी कोई नया शख्स उस शहर, उस इलाके में दाखिल होता था, वो उसको अपना बादशाह बना लेते थे। ये उनकी रूटीन थी, उनका रिवाज था। इसी तरह उनका निज़ाम चल रहा था। इसी तरह एक दफ़ा जब बादशाह की मुद्दत पूरी हुई तो उन्होंने अपने बादशाह को उठाया और एक बियाबान और वीरान से जंगल में अपने बादशाह को छोड़ आए। और अब वो सारी कौम नया बादशाह जो उनका बनेगा उसके इंतज़ार में शहर के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े हो गए और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नया शख्स इस शहर में दाखिल हो तो उसको बादशाह बना दिया जाए, क्योंकि उनका रिवाज या रूटीन यही थी कि जब वो बादशाह को फेंक आते थे तो फिर जो भी कोई नया शख्स उस इलाके, उस शहर में दाखिल होता था, वो उसको बादशाह बना देते थे। अब इन्होंने अपने बादशाह को तो जंगल में छोड़ दिया था। अब नए बादशाह की तलाश में, उसके इंतज़ार में शहर के बाहर वाले दरवाजे पर जमा थे कि एक अजनबी शख्स शहर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो शख्स शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने ये शोर मचा दिया कि हमारा बादशाह आ गया, हमारा बादशाह आ गया। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने कहा, ए लोगो, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ, मैं तो फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ और तुम्हारे इलाके में फ़लाँ गर्ज से, फ़लाँ काम से आया हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ। तो उन लोगों ने कहा, नहीं जी, आप ही हमारे बादशाह हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं आपका बादशाह कैसे बन गया, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ। तो उन लोगों ने अपनी रूटीन बताई कि हम कुछ अरसे के लिए बादशाह को मुकर्रर करते हैं, जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो हम उसको जंगल में छोड़ आते हैं, और फिर बाद में जो भी कोई नया शख्स इस इलाके में दाखिल होता है हम उसको बादशाह बना देते हैं। और हमारी रूटीन के मुताबिक हमने अपने पिछले बादशाह को जंगल में छोड़ दिया है, और आप वो वाहिद पहले शख्स हैं जो इस इलाके में दाखिल हुए हैं, लिहाजा आप ही हमारे बादशाह हैं और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। वो जो शख्स था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन लोगों ने कहा, आपकी क्या शर्त है? तो उस बादशाह ने, वो आने वाला शख्स अभी बादशाह तो नहीं बना, तो उसने उनसे कहा, मेरी शर्त ये है कि जिस जगह पे, जिस जंगल में तुम बादशाहों को जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है छोड़ के आते हो, मुझे वो जगह दिखा दो, वो इलाका दिखा दो जहाँ पर तुम बादशाहों को छोड़ कर आते हो। तो उन लोगों ने कहा, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, हम आपको लिए चलते हैं। वो लोग उस शख्स को उस जगह में ले के चले गए जहाँ पे वो बादशाहों को जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती थी वो छोड़ के आ जाते थे। उस शख्स ने क्या देखा, हर तरफ बियाबान, वीरान जंगल है, ज़िंदगी के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, हर तरफ खामोशी है, जंगल है, बियाबान है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है। उसने जब सारा मामला देखा तो उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे ले चलो। उसे ले के अब उस मकाम पर आ गए जहाँ पे बादशाह रहा करते थे। वो लोग उसको बादशाह के महल में ले आए। अब जैसे ही वो तख्त पर बैठा, उसने बादशाहों वाला ताज पहना, तो जैसे ही वो बादशाह बना, पावर उसके हाथ में आई, बादशाह जो बन गया, अब ताकत उसके हाथ में आई। तो सबसे पहले उसने हुक्म जारी किया कि जिस जगह पर बादशाहों को छोड़कर आया जाता है
जिस जगह पर बादशाहों को छोड़ा जाता है उस जगह पे एक आलीशान शहर तामीर किया जाए। क्योंकि अब ये बादशाह था, इसकी हर बात को माना जाना था, तो इसके बाद की फ़ौरन तकमील होना शुरू हुई। वहाँ पे एक आलीशान शहर बनना शुरू हो गया। देखते ही देखते वहाँ पे एक आलीशान शहर तामीर हो गया। अब वहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए, वहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ मिलना शुरू हो गई। गोया कि ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ से मिलना शुरू हो गई। वहाँ एक शहर आबाद हो गया। अब उनकी रूटीन के मुताबिक जब इस बादशाह की मुद्दत पूरी हुई तो इसको कोई भी उठाकर उस जंगल में फेंकने के लिए नहीं आया। तो जब इसको कोई फेंकने के लिए नहीं आया तो इसने अपने वज़ीरों मुशीरों से कहा कि तुम्हारा तो ये मामूल है कि जब बादशाह की मुद्दत पूरी हो जाती है तुम उसे उठा के जंगल में फेंकते हो, तो मेरी भी तो मुद्दत पूरी हो चुकी, अब तुम लोग मुझे उस जंगल में क्यों छोड़ के नहीं आते। तो उस लोगों ने, जो उस इलाके के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको अब कभी भी उस जंगल में छोड़कर नहीं आएंगे। तो वो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हारी तो ये रूटीन थी, तुम लोग बादशाह को उठाकर उस जंगल में छोड़कर आते थे जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती थी, अब वो कौन सी वजह है कि तुम मुझे वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहते। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, हम आपसे पहले जितने भी बादशाह आए थे वो सब बेवकूफ़ तरीन लोग थे, क्योंकि जो बातें हमने आपको बताई वो बातें हम उनको भी बताते थे कि आपको बादशाह बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही मुद्दत पूरी हो जाएगी आपको उठाकर उस जंगल, उस बियाबान वीराने में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो लोग बादशाहत के नशे में इस कदर मगन थे, वो बादशाहत के नशे में इस कदर चूर हो जाते थे कि वो अपनी आने वाली अगली मंजिल को भूल जाते थे कि एक वक्त आएगा कि जब मुझे उठाकर उस जंगल में फेंका जाएगा। तो वो जो पहले वाले बादशाह थे वो इस बात को भूल जाते थे। लेकिन आप बड़े समझदार थे, जैसे ही हमने आपको बताया कि जब आपकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आपको भी उठाकर उसी बियाबान, उस वीरान जंगल में छोड़ा जाएगा, तो आपने सबसे पहले उस जगह को देखा और देखने के बाद वहाँ पर एक आलीशान शहर तामीर करवा दिया। तो इससे पता चला कि आप बहुत समझदार शख्स हैं, इसीलिए हमें एक ऐसे बादशाह की ही ज़रूरत थी जो बहुत ही समझदार हो, लिहाजा अब आप ही हमारे बादशाह हैं। तो दोस्तों, ये जो हकायत मैंने पेश की है इसके पीछे बुज़ुर्गान दीन ने कुछ हिकमत वाली बातें बयान फरमाई हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये जो नया शख्स शहर में दाखिल होता था, जिसको वो बादशाह बनाते थे, तो वो गोया के आने वाला शख्स जो बादशाह बनता था वो बच्चा है जो दुनिया में पैदा होता है। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं वो नए बादशाह से मुराद वो नया बच्चा है जो दुनिया में जब वो पैदाइश होती है तो वो दुनिया में आ जाता है। तो गोया कि वो एक तरह का बादशाह ही होता है, क्योंकि हम बच्चों को जब पालते हैं तो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो गोया कि हम उनके हर हुक्म की तामील करते हैं, यूँ इन अल्फाज में वो बादशाह ही होते हैं। तो उनकी हम हर ज़रूरियात अपनी ताकत, अपनी इस्तात के मुताबिक उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो जो वक्त गुज़रता है वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर जवानी के आलम में पहुंचता है, तो उसको बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं बचपन ही से इस बात की आगाही दी जाती है, उसको पता चल जाता है कि एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे उठाकर बियाबान वीरान जंगल में छोड़ा जाएगा। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं वो जो जंगल जिसमें बादशाहों को छोड़ा जाता था, जो हकायत मैंने पेश की कि बादशाहों को उठा के जंगल में छोड़ा जाता था, तो उस जंगल से मुराद कब्रिस्तान है।
تو گویا کہ ہمیں جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے آتا ہے، جیسے ہی وہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کو یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ اے نوجوان، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں اٹھا کر اس بیابان ویران جنگل میں چھوڑا جائے گا جس کا نام قبرستان ہے۔ تو دوستو، حقائق پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، تو دوستو یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان بے وقوف بادشاہوں کی طرح اپنی زندگی کو فضول گزار دیں، اس دنیا کے نشے میں، اس دنیا کے کاموں میں ایسا مگن ہو جائیں کہ جو ہماری آخری منزل ہے، جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے، جہاں ہمیں چھوڑ کر آیا جائے گا، اس قبرستان میں، اس بیابان ویران جنگل میں، تو اندازہ کریں کہ وہ جنگل واقعی جنگل ہی ہے اگر دیکھا جائے، کہ وہاں پہ اس قبر میں نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، نہ روشنی ہے، نہ ضرورت زندگی کی کوئی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ تو عالم ہی اور ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان بے وقوف بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ اس سمجھدار بادشاہ کی طرح جس نے وہاں جانے سے پہلے ہی ایک شہر تعمیر کروا دیا۔ دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس قبر میں پہنچے تو اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں، تو کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کرنا ہوگا، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنانا ہوگی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود و پاک پڑھنے ہوں گے۔ تو جب ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جب قبر میں پہنچیں گے تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوگی۔ دوستو، اور اگر ہم نے ان بے وقوف بادشاہوں کی طرح سستی میں زندگی گزار دی تو پھر انجام بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہو گئی تو دوستو پھر قبر میں بڑے عذابوں کے معاملات ہیں جو کہ روایتوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ اللہ پاک کی رضا والے کام کریں اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہر